हेलो। आज मैं आपको जम्मू जे.एंड.के में जितने भी जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हैं या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू श्रीनगर या फिर एक दो और कॉलेजेस हैं जो ऑटोनॉमस हैं, उनमें एडमिशन के लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो एडमिशन रूल्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं और जो अब की बार की जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो पिछली बार से थोड़ी अलग है। इस बार जो एडमिशन होगी वो CUET के स्कोर, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था उसके बेस पे होगी। और जिन बच्चों ने ये CUET का टेस्ट नहीं दिया था उनके लिए भी एक प्रावधान रखा है एडमिशन के लिए। ये मैं डिटेल में आपसे शेयर करूंगा कि कैसे क्या रूल रहेंगे इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं जनरली आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको एडमिशन जो 27 जुलाई से ओपन हुई है वो आपको 6 अगस्त लास्ट डेट है उसकी। 6 अगस्त तक आपको अपनी जो एडमिशन फॉर्म है वो आपने एडमिशन पोर्टल पे फिल करना है ऑनलाइन, जिसमें जो इसका पोर्टल है jksamarth.ac.in इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट बनेंगे, एक तो वो जिन्होंने CUET का टेस्ट दिया है और दूसरे वो जिन्होंने CUET का टेस्ट नहीं दिया, जहाँ उन्होंने फॉर्म भरा था वो अपीयर नहीं हुए, कुछ भी दोनों में से कुछ भी हो। तो जो CUET हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई किया है उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी यहाँ एडमिशन के लिए। सबसे पहले उन लोगों को ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आप दोनों जो CUET कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने CUET नहीं दी है, नॉन CUET हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी ही 27 जुलाई से 6 अगस्त तक। लेकिन जो राउंड शुरू होंगे एडमिशन के लिए, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो होंगे वो सिर्फ CUET के जो कैंडिडेट हैं CUET वाले उनके लिए ही होगा। और उसके बाद जब उनका एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा CUET वालों का, तो उसके बाद जो सीटें बचेंगी जो अवेलेबल होंगी वो फिर नॉन CUET कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। तो इसलिए जो CUET कैंडिडेट्स होंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, ये तो एडमिशन रूल था कि CUET का एग्ज़ाम आपको देना है उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे रह गए थे, इसलिए यूनिवर्सिटी ने, UGC ने ये फैसला किया कि इसको हम एडमिशन दे देते हैं जिन्होंने CUET का टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रह जाते थे इससे। लेकिन उनको सेकंड प्रेफरेंस पे रखा जाएगा अभी, तो ये उनको एक नुकसान भी है। लेकिन एडमिशन सभी को मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि एडमिशन किसी को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको अपनी प्रेफरेंस का सब्जेक्ट ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडमिशन जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है या इसका जो पूरा प्रोसेस है, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से लेकर एंड तक जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है अपना, जो भी एडमिशन पोर्टल है उस पर आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अपनी 10th 12th की जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है वो फिल करनी है, और भी कुछ डाटा वगैरह जो मांगा जाएगा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान वो आपको देना है। जो फॉर्म फिल होने के बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसमें, वो आता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग आपको बड़े ध्यान से करनी है। ये चॉइस फिलिंग है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, मीन्स सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या लेना चाहते हो, और कौन से कॉलेज में लेना चाहते हो। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आप जितनी मर्जी चाहो आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो और जितने मर्जी कॉलेजेस आप चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन आपने इसको प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी स्ट्रीम और कौन सा कॉलेज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगा, नेक्स्ट कौन सी स्ट्रीम और कौन सा कॉलेज या वही कॉलेज आपका सेकंड प्रेफरेंस पे रहेगा। तो इस तरह से आपने अपनी स्ट्रीम और स्ट्रीम के साथ एक कॉलेज जोड़ के आपको प्रेफरेंस दे देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, उसके बाद फिर एक स्ट्रीम उठानी है, और कॉलेज कोई भी चाहे वो सेम भी उठा सकते हो जो आपने पहले उठाया था, उसके साथ आपको प्रेफरेंस देनी है। सेकंड हो गई, उसके बाद स्ट्रीम और कॉलेज थर्ड प्रेफरेंस हो गई। इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस जो अरेंज करनी है। उसके बाद अरेंज करने के बाद अगर आपको लगे कि कोई प्रेफरेंस आपको ऊपर नीचे करनी है, जिसको आपने नीचे रखा है प्रेफरेंस में उसको आपको ऊपर लाना, तो वो भी आप उसमें कर सकते हो।
ये प्रेफरेंस आपको बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रीम कौन सी चाहिए, मींस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सी चाहिए आपको। उसके बाद आपको देखना है कि मुझे कौन सा कॉलेज मुझे ठीक रहेगा, जो मुझे कन्वीनियंट रहेगा। तो एक तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेनी है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, उसके बाद आप कॉलेजेस की प्रेफरेंस देखो कि कौन सा कॉलेज मुझे नज़दीक रहेगा या पास रहेगा, या जो भी आप अपने तरीके से समझते हैं, बेस्ट समझते हैं, उस तरीके से जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो। तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपना कॉलेज, ये दो चीज़ें बड़े ही ध्यान से चूज़ करें और इनको प्रेफरेंस भी बड़े ध्यान से दें, क्योंकि ये प्रेफरेंस आपकी ही आगे चलेगी और आगे इसी के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलेगी। और ऐसा बिल्कुल ना करें कि जो आपको प्रेफरेंस मींस जो आपको सबसे पहली प्रेफरेंस है, जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, उसको सबसे पहली प्रेफरेंस दें, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है आपको, कि अगर इन केस ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं मिला मेरिट के हिसाब से, तो फिर आपको दूसरी प्रेफरेंस देनी है कि दूसरे नंबर पे कौन सा आप लेना चाहते हो। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेजेस को प्रेफरेंस देके अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी है और उसको फाइनली आपको लॉक कर देना है। जब एक बार आपने लॉक कर दिया और इसके बाद जो भी इसकी लास्ट डेट है 6 अगस्त, उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे जब इसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने डेडलाइन 6 से पहले अगर आपने लॉक भी कर दिया तो तब भी आप चेंज कर सकते हो 6 अगस्त तक। 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद जब आपका ये फॉर्म फिलिंग का और चॉइस फिलिंग का जो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आएगा आपका सीट एलोकेशन का। आपको मेरिट के हिसाब से सीट एलोकेट होगी। अब जो सीट आपको एलोकेट हुई है, फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपको वो अपनी पहली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सीट मिल गई है, जो आपकी पहली प्रेफरेंस थी वही सीट आपको मिल गई है। तो इस केस में आपको इसी सीट को कंफर्म करना है, इसी को आपको फ्रीज करना है। वहाँ पे ऑनलाइन अपना जो डैशबोर्ड होगा आपका एडमिशन पोर्टल में, आपका एक जो अकाउंट आईडी बनी होगी उसका जो डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे आपको कंफर्म या फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसे फ्रीज करना है, क्योंकि ये आपकी पहली प्रेफरेंस थी, तो पहली प्रेफरेंस आपको मिल गई है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि आप उसे फ्रीज करें, कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद जल्दी ही आपको एक स्लॉट मिल जाएगा। हो सकता है आपको उसी दिन या नेक्स्ट डे के लिए आपको एक स्लॉट मिल जाए जिसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटो कापी जो सेल्फ साइंड, वो लेके आपको उस कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है। वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ठीक ठाक रही, आप एलिजिबल हो, वो डॉक्यूमेंट आपके सही पाए गए, तो आपकी वहाँ पे एडमिशन वो आपको सीट प्रोविजनली अलॉट कर देंगे। और फिर उसके बाद जब आपको सीट अलॉट होगी, उसके बाद आपने फिर से अपने डैशबोर्ड पे आना है और वहाँ पे जो भी उस कोर्स की एडमिशन फ़ीस होगी वो पे करनी है। जब तक आप एडमिशन फ़ीस पे नहीं करते, तब तक आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं मानी जाएगी। फीस सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही आपकी एडमिशन मान्य होगी। तो ये बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना सोचें कि आपने काउंसलिंग अटेंड कर ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड कर ली, तो उसके बाद आपका काम हो गया। आपका काम ख़त्म होगा फीस पेमेंट के बाद, नंबर 1। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस होता है, ये अब तक के जो एडमिशन आपने देखे होंगे 11th 12th 9th पीछे, उससे अलग होता है ये। उसमें पहले आपको क्या होता था कि 11th 12th में या 10th में आपको नंबर ऑफ़ डेज़ मिल जाते थे, लेट्स सपोज 15 डेज़ या 20 डेज़ या 1 महीना मिल जाता था, तो उसमें आप एडमिशन करवाते थे, और उसके बाद भी वो डेट कभी कभी एक्सटेंड हो जाती थी। लेकिन जहाँ पे एक्सटेंशन वाला कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पे अगर आपको एक दिन के लिए एक टाइम स्लॉट मिला है कि आपको फलानी तारीख में फलाने टाइम पे आपको कॉलेज पहुंचना है, तो आपको उसी टाइम पे कॉलेज पे जाना पड़ेगा और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप उस डेट पे जो आपको शेड्यूल हुई है, उस डेट पे अगर आप नहीं जाते, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। आपकी कैंडिडेचर जो है, आपकी जो एडमिशन
जो आपको सीट एलोकेट हुई थी वो फिर किसी और को दे दी जाएगी। ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि उन्होंने एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर बड़े सारे राउंड करने होते हैं। अगर आप कोई एडमिशन नहीं लेता तो वो नेक्स्ट कैंडिडेट को देनी होती है सीट, तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है उनके लिए भी कि एक टाइम स्लॉट रखें वो, और उसी टाइम स्लॉट, ये जनरली आपको हो सकता है 2 दिन का टाइम स्लॉट मिले। जब आपको सीट मिल गई तो उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा एलोकेशन के बाद कि आप अपनी सीट आके यहाँ पे काउंसलिंग में हिस्सा लो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, और उसके बाद अपनी फ़ी पेमेंट के बाद अपनी एडमिशन पक्की कर लो। तो कोई भी स्टूडेंट इस वहम में ना रहे कि जैसे पहले होता था कि डेट्स एक्सटेंड हो जाती थी एडमिशन के लिए, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। आपको जो टाइम 1 या 2 दिन का मिलेगा हार्डली, तो इसी 1-2 दिन के अंदर आपको कॉलेज जाके अपनी प्रेजेंस दे के वहाँ काउंसलिंग करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के फिर आपको अपने डैशबोर्ड पे एडमिशन फ़ीस पे करनी है उस कोर्स के लिए जो भी फ़ीस होगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी। तो उसके बाद जो बच्चे हैं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर इन केस किसी बच्चे को अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है, लेट्स सपोज फर्स्ट राउंड की लिस्ट आउट हुई तो उसमें आपको सेकंड प्रेफरेंस रखी थी, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की आपने वो आपको मिल गई, लेकिन हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपको फर्स्ट वाली मिल जाए या थर्ड राउंड में मिल जाए। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको क्या करना है कि अगर तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिली है, फर्स्ट नहीं मिली है आपको, अगर सेकंड मिली है या थर्ड मिली है, जो मतलब फर्स्ट के अलावा कोई भी अगर आपको प्रेफरेंस अलॉट हुई है, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन 1, जहाँ तो आपको वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस वाला मिला है वो भी आपको चलेगा, ठीक है। अगर तो फिर आप उसको कंफर्म कर दो, वहाँ पे फ्रीज कर दो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो या आप सोचते हो कि मुझे फर्स्ट भी मिल सकता है या मुझे फर्स्ट में लेना चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपका सेकंड या थर्ड राउंड में आ सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाला भी आपको मिल जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो अभी सीट मिली है वो आपने छोड़नी नहीं है, उसको आपने क्या करना है, एक अपग्रेड का ऑप्शन आपको शो होगा आपके डैशबोर्ड पे, आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर लेना है। जब आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर लोगे तो आपने क्या करना है, उसमें एक 2000 आपकी फीस, टोकन फीस भरी जाएगी उस समय, जो कि बाद में एडजस्ट हो जाएगी आपकी एडमिशन फीस में, या तो रिफंड हो जाएगी या आपको अगर एडमिशन मिली तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो जब आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी ये भी सीट आपके लिए रखी जाएगी, आपके लिए वेट करेंगे वो कि आपको अगर दूसरी सीट ना मिली तो यही आपको दे दें। मीन्स आपकी ये वाली सीट भी लॉक रहेगी और आप एलिजिबल होंगे सेकंड और थर्ड राउंड में भी, कि आपको अगर पहली प्रेफरेंस वाली सब्जेक्ट मिल गया तो उसमें भी आप एडमिशन ले पाओगे। तो अगर आपको सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मिल गया, तो फिर आप क्या करेंगे, उस पहले वाले को जो आपने पहले सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आपको मिली थी, जो आपने लॉक करके रखी थी अपग्रेड का ऑप्शन चूज करके, वो आपने रिलीज़ कर देनी है, सरेंडर कर देनी है, और जो आपको नई सीट एलोकेट हुई है फर्स्ट प्रेफरेंस वाली, वो आपने एडमिशन ले लेनी है। उसमें आप फ्रीज कर देंगे उसको और उसमें एडमिशन ले लेंगे, जो भी उसका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो फॉलो करके और एडमिशन फीस पे करके। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में भी अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस का सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो फिर जो आपने पहले अपग्रेड का ऑप्शन चूज करके उसको लॉक करके रखा था, अभी आपको उसे ही फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड राउंड हो गया, अभी राउंड खत्म हो गए, तो अभी तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने का कोई चांस है नहीं। तो अभी आपको जो मिला है उसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि बच्चे ऐसा ना करें कि अगर उनको फर्स्ट नहीं मिलता, अगर सेकंड मिलता तो सेकंड में ही एडमिशन फ्रीज कर ले वो और एडमिशन ले ले, ऐसा ना करें। आप उसे अपग्रेड का ऑप्शन चूज करके और वेट करें सेकंड और थर्ड राउंड का भी, कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और कॉलेज है वो आपको मिल जाए। तो ऐसी गलती ना करें कि आप जो मिला है उसी के साथ संतुष्ट हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले, तो सेकंड या थर्ड या प्रेफरेंस या फोर्थ जो भी ऑनबोर्डिंग आपको सब्जेक्ट अगर मिल गया, तो उसको आपने अपग्रेड करके रखना है, लॉक करके रखना है, और वेट करना है सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस राउंड का भी, कि उसमें आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए आपको।
तो अगर नहीं मिलता है तो फिर वो तो आपने लॉक किया ही है, वो तो आपके लिए सुरक्षित रखा है गया है। एक बार नंबर आ गया उसका आपका उसमें और आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर दिया तो वो सीट आपके लिए सुरक्षित रखी जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी आपकी। और आप एलिजिबल होंगे सेकंड और थर्ड राउंड के लिए भी, कि उसमें भी आप देख लें कि आपको शायद फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। तो ये कुछ बातें हैं। तो इसमें जो मैं मेन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो इसकी लास्ट डेट जो है एडमिशन ऑनलाइन फिलिंग की वो 6 अगस्त है। और ये बच्चे ये ना सोचें कि ये एक्सटेंड हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली ये 6 अगस्त 2023 ही इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद आपने जब एडमिशन करवाओगे तो आपने एक तो बड़े ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना है, भले ही आपको 1-1.5 घंटा लग जाए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी ध्यान से भरना है आपने। और जो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन और जो भी कॉलेज आपने लेना है वो आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए। जब भी आप किसी साइबर कैफ़े में जाओगे तो ये चीज़ें वहाँ जाके नहीं सोचनी है आपने कि कौन सा अभी मैं स्ट्रीम रखूँ, कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन लूँ या कौन सा कॉलेज लूँ। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो जब हम पूछते हैं कि कौन सा आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन रखना है या कौन सा आपको कॉलेज रखना है, तो वो उस समय सोचते हैं कि कौन सा रखें, कौन सा ये वाला ठीक है, कौन सा ठीक है। तो ऐसे उन्हें बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन तब आप हड़बड़ी में कोई भी कॉलेज चूज़ कर लेते हैं और सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी आगे फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर आपका एट स्टेक है। तो आपको घर में ही एक दिन पहले ही ये सोच के जाना है कि कौन सा स्ट्रीम मुझे लेना है और कौन कौन से कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको 2-3-4 आप कॉलेज रख लें कि ये कॉलेज अगर ये नहीं मिला तो इस कॉलेज में या इस कॉलेज में, 3-4 कॉलेज की लिस्ट बना लें। और अपनी स्ट्रीम तो ज़्यादातर बच्चों को क्लियर होती है लेकिन कॉलेज क्लियर नहीं होता, तो स्ट्रीम की भी आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी आप क्लियर रखें अपने दिमाग में किसी भी साइबर कैफ़े में जाने से पहले। जहाँ अगर आप खुद भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी आप इस चीज़ को पहले सॉर्ट आउट कर लें कि कौन सा कॉलेज लेना है मुझे और कौन सा पॉसिबल जो कम्बिनेशन आप रखना चाहते हो सब्जेक्ट्स का। उसके बाद जो आपका चॉइस फिलिंग होगी उसमें आपने प्रेफरेंस का खास ध्यान रखना है। जो भी आप सबसे ज़्यादा चाहते हो स्ट्रीम उसको पहली प्रेफरेंस दें, और जो भी आपको कॉलेज चाहिए वो उसके साथ वो जोड़ दें। लेट्स सपोज किसी को अगर ज़ूलॉजी में एडमिशन लेनी है, ज़ूलॉजी बॉटनी, या पीसीएम में लेनी है किसी को, तो वो सबसे पहले तो पीसीएम और उसके बाद उसके साथ आपको एक कॉलेज जोड़ना पड़ेगा कि पीसीएम मैं जीडीसी कठुआ में लेना चाहता हूँ, तो आपको पीसीएम जीडीसी कठुआ को पहली प्रेफरेंस दे देनी है। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं मैं पीसीएम में ही दूसरी दूंगा, तो पीसीएम में आप जीडीसी आप जो हीरानगर है गरदारी लाल डोगरा मेमोरियल कॉलेज जो उसमें आप रखना चाहते हैं तो उसके साथ आपको पीसीएम और कॉलेज का नाम जो भी जीडीसी हीरानगर का जो नाम है। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस आप ऐसा कर सकते हो कि जीडीसी सांबा और पीसीएम कम्बिनेशन रख सकते हो, जहाँ साइंस कॉलेज जम्मू है या कोई और भी कॉलेज है जहाँ भी आप लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपने ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ आपको एक कॉलेज भी जोड़ना पड़ता है। ये वाला सब्जेक्ट कम्बिनेशन इस वाले कॉलेज में मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में जो मिला वही उससे ही संतुष्ट नहीं होना आपने। अगर आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिलती है, सेकंड मिलती है, थर्ड मिलती है या ऑनवर्ड कोई भी मिलती है आपको, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करके वेट कर सकते हो। वो वाली सीट सुरक्षित करके जो मिली है उसको सुरक्षित रखें, और जो नेक्स्ट राउंड में आने वाली जो राउंड होंगे उसका भी वेट करें कि उसमें शायद आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। जहाँ आपको लेट्स सपोज थर्ड प्रेफरेंस मिली है तो आप वेट कर सकते हो कि हो सकता है मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप अपग्रेड का ही ऑप्शन चूज़ करें, उसके साथ आपकी सीट भी सुरक्षित हो जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगी एडमिशन अगर कहीं और नहीं मिली तो। अगर आपको हायर प्रेफरेंस नहीं मिली तो वो तो आपके लिए है ही, वो सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो इसमें एक तो आप बच्चों ने अलर्ट रहना है अपने मैं तो चाहता हूँ कि आप डेली अपने एक तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल दी है उसको आप रोज़ खोल के देखें, और अपना जो पोर्टल है अपना, आप अगर किसी साइबर कैफ़े में भी अप्लाई करते हैं तो उनसे अपना आईडी और पासवर्ड ले लें, जो भी आपकी आईडी बनी है और पासवर्ड है वो उनसे ले लें, और रोज़ अपने पोर्टल पे अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके देख लें कि क्या कोई
नई नोटिफिकेशन आई है। और जो भी डेट्स आपको मिलेंगी, जो भी शेड्यूल आपको मिलेगा, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें आपको हार्डली 2 दिन का टाइम मिलेगा कि आपको नोटिफिकेशन आई, आपको सीट एलोकेशन हुई, तो अभी आपने उसको कंफर्म करके या फ्रीज करके आपको 2 दिन के अंदर ही एडमिशन करवानी है वहाँ पे। तो कोई ये ना सोचे कि 2 दिन में नहीं करवाई तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन करवा लेंगे। तीसरे दिन नहीं होती एडमिशन, वो 2 दिन में ही करवानी पड़ती है। और अगर आपने 2 दिन में वहाँ पे अपनी सीट कंफर्म नहीं की, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की, तो वो किसी और को देनी पड़ती है उनको। वो ऐसा माना जाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसमें एडमिशन लेने के लिए, इसलिए फिर वो कंसीडर की जाती है दूसरे कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको लाइव एक फॉर्म फिल करके बताऊँगा, कल दिखाऊँगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कौन से स्टेप्स हैं, कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं फॉर्म फिल करते समय, कौन सी बातों का ध्यान आपने रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक ही हिदायत देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को बड़े ही ध्यान से भरें और टाइम लगा के भरें, कोई गलती ना हो, इसलिए थोड़ा टाइम लगाएं इसमें, और थोड़ा ध्यान से भरेंगे तो आपके लिए आगे भी ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। अभी कल मैं आऊँगा आपको जो लाइव में आपको एडमिशन प्रोसेस जो एडमिशन करके दिखाऊँगा एक, तो उसके लिए आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, तो आपको उसके बाद बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी आती रहे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।